अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या उससे आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं तो प्यारे साथियों ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान में किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम देना हो, कुछ एक एग्जाम्स को छोड़ करके, जैसे टीचिंग भर्ती का हो, लैब असिस्टेंट का हो, 4th ग्रेड या वाहन चालक जैसी भर्तियां हैं, इनको छोड़कर आपको कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, वीडियो हो, पटवार हो, वनपाल, वन रक्षक, ये सभी प्रकार की भर्तियों का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो एग्जाम आप डायरेक्ट नहीं दे पाओगे। इन एग्जाम से पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है सीईटी का। और दोस्तों ये सीईटी का अब एग्जाम होने वाला है 2026 में। सीईटी का मतलब होता है समान पात्रता परीक्षा। साथियों ये समान पात्रता परीक्षा 2 स्तर पर आयोजित होती है, एक सीनियर सेकेंडरी स्तर पर होती है, एक स्नातक स्तर पर होती है। यानी जो भर्तियां जिनमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल का है उसके लिए ये वाली सीईटी होना जरूरी है, और जिसमें क्वालिफिकेशन 12th लेवल का सीईटी है उसमें ये वाली सीईटी होना आवश्यक है। साथियों ये जो सीईटी का एग्जाम होता है, पात्रता मिल जाती है, उसके बाद में आपको 3 वर्ष की वैलिडिटी मिलती है। उस 3 वर्ष के अंदर अंदर जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो आप डायरेक्ट दे पाओगे, लेकिन उससे पहले आपका सीईटी क्लियर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप देखोगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 20 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाला है, जबकि सीईटी 12th लेवल का 8 मई से लेकर के 10 मई 2026 तक आयोजित होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी अभी 12th एग्जाम पास करके आगे बढ़े हैं, उन सभी के लिए ये वाला एग्जाम है, और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए दोनों ही एग्जाम है। लेकिन अगर आपको कभी पटवार भर्ती परीक्षा का, वीडियो का, या फिर प्लाटून कमांडर है, एलडीसी है, राजस्थान पुलिस है, इन सभी एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करना है तो उससे पहले आप लोगों को ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात यह है कि आपको इसमें क्वालिफाई कैसे हो पाओगे, कितने नंबर आपको चाहिए। तो साथियों ये जो सीईटी पहले का जो पैटर्न था वो अलग था। पहले अगर किसी भी विद्यार्थी के 40% या उससे ऊपर नंबर आ गए तो आप लोग सीईटी क्वालिफाई हैं, अब आप आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो विद्यार्थी पटवार का एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने ऐसे ही सीईटी पास किया। पटवार है, वीडियो है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों ने इसी प्रकार से सीईटी पास किया। लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब आप मुख्य भर्ती परीक्षा में जा रहे हो उससे पहले बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो केवल और केवल एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं लेकिन वो कंपटीशन से बहुत दूर हैं, उन विद्यार्थियों को इस कॉमन एग्जाम के माध्यम से पहले ही दूर कर दिया जाए। लेकिन जब क्वालिफिकेशन के लिए 40% क्राइटेरिया फिक्स किया, उसकी वजह से बहुत से विद्यार्थी, ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा विद्यार्थी क्वालिफाई कर चुके। तो जो भीड़ कम करने का सोच रहे थे वो भीड़ अब वास्तव में कम नहीं हो पा रही। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार जो सीईटी का है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो बढ़ाने के ऊपर विचार चल रहा है। हो सकता है कि इस बार सीईटी के लिए पासिंग मार्क्स जिसमें आप क्वालिफाई करते हो वो 60% कर दिया जाए, या फिर जो रीट पात्रता परीक्षा की तर्ज है 60% जनरल के लिए, 55% ओबीसी के लिए, उसके बाद में कुछ कैटेगरीज के लिए 36% भी है, वो भी यहाँ लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक सीईटी में कभी नेगेटिव मार्किंग हुई नहीं है, क्या पता इस बार नेगेटिव मार्किंग हो जाए, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही हमें इस चीज का पता लगेगा कि किस हिसाब से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो फिक्स किए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो प्यारे दोस्तों सीईटी 2026 का जो एग्जाम होगा उसके अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक जो तुमने पढ़ा है उसमें से संस्कृत को छोड़ देना और बचा हुआ आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोगों को जिन्होंने 12th पास अभी अभी किया है। सीईटी जो 12th लेवल का है वो 8 मई को एग्जाम है। दोस्तों ये आप विशेष रूप से याद रखें कि ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता तो बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होता। अगर आप 60% नंबर के बारे में बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन की लाइन में अगर आप आ चुके हो तो कंपटीशन आपको उन लोगों से भी लड़ना होगा जो लोग वर्तमान समय में सीईटी पास करके आगे के एग्जाम्स दे रहे हैं। दोस्तों आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो 2 फरवरी और सीईटी 12th लेवल का एग्जाम है वो 8 मई को होगा। अब बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में एक सवाल और आएगा कि सर एक बात बताइए, जो विद्यार्थी सीईटी ग्रेजुएशन दे रहा है तो क्या उसको अलग से सीईटी 12th देना पड़ेगा? तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स देने हैं जैसे राजस्थान पुलिस, वो सीईटी 12th लेवल क्लियर है तो ही आप राजस्थान पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे एलडीसी तभी आप कर पाओगे।
और अगर आपको पटवार वीडियोस या प्लाटून कमांडर या अन्य जो एग्जाम्स जिसमें ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, उनके लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल देना है। तो जो विद्यार्थी सीईटी ग्रेजुएशन देना चाहते हैं वो 12th भी दे सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी सीईटी 12th दे रहे हैं अगर वो ग्रेजुएट हैं तो वो सीईटी ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं, अन्यथा वो नहीं दे सकते। याद रखना, जो विस्तृत सिलेबस है वो हमारी टीम बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आ जाएगी, लेकिन याद रहिएगा एग्जाम डेट है वो पहले से फिक्स है। अब आप अपनी तैयारी पर लग जाइएगा और लक्ष्य परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।